हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट बीएफयूएचएस की काउंसलिंग की एंड आज है चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट एंड सबको इंतजार है सेमी गवर्नमेंट की कट ऑफ का। सबको इंतजार कल भी था संडे को, बट थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने के कारण, और ये बिजी शेड्यूल आप ही ने किया है, ठीक है ना। न्यूमरस ऑफ फोन कॉल्स, कल सारा दिन इसी चीज में निकल गया और टाइम ही नहीं लगा इस चीज को बनाने का, ठीक है ना। बट स्टिल आज हमारे पास काफी टाइम है। आज का पूरा दिन चॉइस फिलिंग के लिए है और हम सेमी कट ऑफ डिस्कस कर लें जरा, ठीक है ना। तो जीएमसी की कट ऑफ हमारी डिस्कस हो चुकी है, ठीक है ना। तो कितनी सीट्स हमारे पास अभी सेमी में है तो थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम पूरे का पूरा ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। पिम्स की सेमी में अभी तक फिलहाल हमारे पास सिर्फ हैंडीकैप्ड कोटा में 3 क्लियर वैकेंसीज दिख रही हैं, ठीक है ना। ज्ञान सागर में ये नहीं है हमारे काम की, ठीक है ना। जनरल के लिए अगर डिस्कस करें तो ये है 1 4 5 7 हो गई है ये, ठीक है। और अब डीएमसी मैनेजमेंट को मैंने देखो, मैं पार्ट वाइज ही डिवाइड करके करूंगा। ये दोनों हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है ना। और एक चीज रह गई है, दैट इज सीएमसी हमारे पास 0 है यहाँ पे, ठीक है ना। सीएमसी में 2 सीट्स एनआरआई कोटे वाली पड़ी है, ठीक है ना। तो क्योंकि इनका फी स्ट्रक्चर तो मतलब चलो ये तो निकाली हुई है, मतलब ये तो हमारे हैं नहीं काम की, ठीक है ना। इसमें हमें डिस्कस नहीं करनी है। वैसे भी ये 2 सीट्स मैंने जीएमसी के टाइम पे वो एनआरआई स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, ठीक है ना। तो सीएमसी भी है इस गेम में। नाउ डीएमसी मैनेजमेंट को, क्योंकि डीएमसी मैनेजमेंट का कट ऑफ 632 गया है और सेमी भी इसके आसपास ही है, तो डीएमसी मैनेजमेंट को हमने इसमें रख लिया है, ठीक है ना। डीएमसी मैनेजमेंट के पास फिलहाल सिर्फ 2 सीट्स है हैंडीकैप कोटा में, ये क्लियर वैकेंसीज दिख रही हैं। इसके ऊपर बाद में डिस्कशन करते हैं, इसको लास्ट में जोड़ेंगे, ठीक है ना। वैसे हमारे काम की कितने वो बता देता हूँ। ये 9 ओपन सीट्स हैं, ये तो बीसी कैटेगरी के लिए है, ये 2 आ जाएंगी, ठीक है ना। और पुलिस पर्सनल, फ्रीडम फाइटर ये आ जाएंगी। और ये मेरे को ऐसा लगता है कि इनके तो एस्पिरेंट्स हैं, हो सकता है ये इनकी एस्पिरेंट्स को चला जाए, ठीक है ना। तो इनमें अगर मैं बात करूं तो तकरीबन मेरे को 13 सीट्स आती दिख रही हैं। ये ज्यादा से ज्यादा 15 में कन्वर्ट हो सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं कन्वर्ट होंगी। वैसे मेरे को लगता है कि ये तो सीट्स ये वाले कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये 13 तो पक्का आ जाएंगी, क्योंकि ये तो जनरल में आ गई, तो इसमें तो मतलब जनरल क्या कहते जीएमसी में आ गई है, तो इसमें तो आई जानी है। क्लियर है। तो इन 13 सीट्स के ऊपर बाद में बात करेंगे। यहाँ हमारे पास क्लियर वैकेंसी में कुछ नहीं है। फाइन, चलिए, तो ये तो है क्लियर वैकेंसीज। अब बात कर लेते हैं कि जो हमने जीएमसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया था, जीएमसी के डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास कितनी वर्चुअल वैकेंसीज क्रिएट हो रही है, ठीक है ना। देखो बड़ी सिंपल सी गेम है। मैंने आपको जीएमसी जो बताया था वो हायर नोट पे 640, अगर उन किसी भी बंदे ने कॉपरेट नहीं किया, सबने जनरल कैटेगरी का नुकसान कर दिया, ठीक है ना। सबने अपनी कैटेगरी में भी सेम कॉलेज, सॉरी जिनके पास अलग कैटेगरी में सीट है, जैसे बीसी कैटेगरी में बैकवर्ड में, उन्होंने अपनी कैटेगरी में सीट भरी, तो जनरल कैटेगरी में ये डायरेक्टली नुकसान है, मतलब ठीक है ना। अपनी कैटेगरी के साथ साथ जनरल कैटेगरी में भी सीट भरी है, तो वो सीट जनरल कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएगी, उनकी अपनी कैटेगरी में फायदा हो जाएगा, जनरल में नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अगर ऐसा होता है तो 640 पे खत्म हो रहा था, नहीं तो फिर ये 639 पे खत्म हो रहा है। क्लियर है। तो अब क्या इससे फर्क पड़ता है, तो सुनिए जरा, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसका रीजन है कि अगर ये 639 पे तक गया तो हमारे पास सेमी की वर्चुअल वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी ज्यादा, ठीक है ना। पर अगर ये 640 पे ही खत्म हो जाता है तो हमारे पास जीएमसी की वर्चुअल वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी उन कैटेगरीज में, और उन कैटेगरी के बच्चे इसी रेंज में लाई कर रहे हैं। इस कैटेगरी अगर 640 पे खत्म हुआ ना, तो इसका मतलब वो सारे बच्चे जनरल में शिफ्ट हो गए थे, वो जो बीसी बैकवर्ड एरिया, बॉर्डर एरिया, तो वो वाले बच्चे अपनी कैटेगरी में सीट देंगे, अपनी कैटेगरी में सीट वो यहाँ पे आएगी, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली वो भी यहीं आनी है। अगर 639 पे गया, इसका मतलब उन्होंने जनरल कैटेगरी का फायदा कर दिया है, ठीक है ना। तो हमारे पास सेमी की वर्चुअल वैकेंसी क्रिएट होगी, वो भी यहीं आएगी। इसका मतलब ये जितना मर्जी जाए,
वर्चुअल वैकेंसी की गिनती में फर्क पड़ सकता है, अदरवाइज आएगी सीट यहीं पे, ठीक है ना। तो जो वर्चुअल वैकेंसीज हमारी सीट डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हमने निकाली है, हमने मान लिया कि सबको दे दी, और 639 के अकॉर्डिंग जिस 639 पे, सब सारे नहीं, 639 पे हम पहुंच रहे थे अराउंड 145 के आसपास, ठीक है ना। तो अगर इसके आसपास पहुंच के हम अगर वर्चुअल वैकेंसीज क्रिएट करें, अगर ये 148 पे भी जाता है तो भी इसे फर्क नहीं पड़ेगा, वर्चुअल वैकेंसी बदलेगी, उस हिसाब से एक सीट एडजस्ट हो जानी है, ठीक है ना। अगर ये 145 के हिसाब से निकालो तो वर्चुअल वैकेंसीज पिम्स में हमारे पास पिम्स कैटेगरी में हमारे पास वर्चुअल वैकेंसीज जो क्रिएट हो रही हैं वो है 28। ये पिम्स में वर्चुअल वैकेंसीज क्रिएट हो रही हैं, ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन के कारण यहाँ पे जो हमें 53 के आसपास जो हमने सीट्स डिस्ट्रीब्यूट करी थी, ठीक है ना। नाउ अब आ जाते हैं ज्ञान सागर पे, ठीक है ना। तो ज्ञान सागर में ये जो वर्चुअल वैकेंसी है वो सिर्फ 4 ही है। आप समझ सकते हो, मतलब हायर रेंज के लोग पिम्स लेते हैं, ज्ञान सागर नहीं लेते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद आता है डीएमसी मैनेजमेंट, ये बड़ा क्रिटिकल सिस्टम है। वर्चुअल वैकेंसी क्रिएट करते वक्त आपको याद होगा जब हमने जीएमसी डिस्ट्रीब्यूट किया था, 5 बच्चे लिखे थे हमने डीएमसी के, 2 ऊपर लिखे थे जिनको सेमी सीट मिलनी है, वो तो हमारी गेम में थे ही नहीं, उनको पहले भी जीएमसी आ रहा था। ये जो 5 थे, इन 5 में से अगर हम देखें तो 2 को हमने सेमी सीट दे दी, 2 को हमने सेमी सीट दे दी थी, और 3 को हमने जनरल कैटेगरी की सीट दे दी, मतलब बेसिकली जीएमसी की सीट दे दी थी, जनरल की जीएमसी की सीट। तो मैं मान के चलता हूं कि वो 5 मैनेजमेंट सीट्स खाली हो जाएंगी, ठीक है ना। वहां पे 5 लोगों के पास मैनेजमेंट सीट है, वो 5 मैनेजमेंट सीट्स खाली हो जाएंगी अगर ऐसा ही होता है तो। अगर उसमें से कोई बच्चा मैनेजमेंट सीट को होल्ड करके रखता है कि नहीं हमें तो डीएमसी से ही प्यार है, उन 5 में जो पिछली वीडियो में हमने बनाया था, अगर कोई मैनेजमेंट को ही होल्ड करके रखता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला जो 145 पे था ये एक और नीचे आ जाएगा और पिम्स की सेमी सीट जनरेट हो जाएगी, ठीक है ना। तो बात वही है, चाहे आप यहां से वैकेंसी बना लो चाहे यहां से बना लो, अगर डीएमसी की वो वर्चुअल वैकेंसी ना हुई तो इसमें एक वर्चुअल वैकेंसी ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली मेरे को ऐसा लगता है कि वो 5 वर्चुअल वैकेंसीज यहाँ पे हमारे पास हमें मिलेंगी, ठीक है ना। नाउ रिमेट में तो कुछ है ही नहीं है वर्चुअल वैकेंसी के नाम पे, और सीएमसी में इस रेंज में जब हमने जीएमसी डिस्ट्रीब्यूट किया तो 7 वर्चुअल वैकेंसीज क्रिएट हो गई है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्चुअल वैकेंसीज क्रिएटेड है, ठीक है ना। 28 और 4 32 और 7 39 और 5 डीएमसी की मिला के मैनेजमेंट की 44, अगर हमने डीएमसी मैनेजमेंट वाले बच्चों को जीएमसी अलॉट किया तो, ठीक है ना। तो ये है पूरी कहानी। अब ये कितनी सीट्स बन गई हैं, 31 और 11 42, 42 और 7 49 और 7 56, ठीक है ना। तो इसके आसपास ये सीट्स बन गई है, ठीक है ना। अगर किसी एक आध सीट का रह भी गया तो ये अराउंड 55-56 सीट्स के आसपास बन गया है, ठीक है ना। फाइन। और 13 सीट्स जो है रिमेट की अलग से पड़ी हैं, ये अभी बाद में बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये 56 सीट्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, क्लियर प्लस वर्चुअल इंक्लूडिंग डीएमसी मैनेजमेंट इंक्लूडिंग सीएमसी, ये हमारे पास है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि कहां से बांटना शुरू करना है। तो आप देख सकते हो यार कि 630 मार्क्स से बांटना, कई बच्चे कह रहे हैं सर यहां से बांटना शुरू करते हैं, यहां से नहीं बांट सकते, बिकॉज एक इशू है छोटा सा। 630 से लेके 635 मार्क्स के बीच में, आपको याद होगा जब पिछली बार हमने राउंड 2 में सेमी का एनालिसिस किया था तब हमने 632 मार्क किया था, बट ये 630 को टच कर गया, 5-6 बच्चों का फर्क पड़ गया इस 2 नंबर्स में। एंड ये 5 मतलब एक लौता प्रेडिक्शन है जो 2 नंबर नीचे गया। मैं तो चाहता हूं कि सेमी तो आज भी जो मैं मार रहा हूं उससे नीचे ही चला जाए, ठीक है ना। बट स्टिल वो 7 प्रेडिक्शन में से एक लौता प्रेडिक्शन था जो 2 नंबर नीचे गया सेमी का। और वो क्यों गया था आपने तब भी ध्यान दिया होगा, क्योंकि इस कैटेगरी में ना 6 बच्चे ऐसे बैठे हैं जिन्होंने ज्ञान सागर नहीं उठाया।
अब ज्ञान सागर इस रेंज में आ रहा था, जिन्होंने ज्ञान सागर नहीं उठाया, अगर ये उठाते तो ये 632 पे ही क्लोज होता, ठीक है ना। 631 को माइनरली टच करता अगर ये 632 पे ही क्लोज होता, अगर ये 6 बच्चे सीट उठाते। अब ये 6 बच्चे सोचने वाला विषय है कि ये 6 बच्चे क्या चाहते हैं भाई, क्या ये चाहते ही नहीं है सेमी सीट, पर फिर 2 लाख क्यों भरे, और अगर ये 2 लाख भर के सीट चाहते हैं तो ज्ञान सागर क्यों नहीं उठाया। ये एक डर है ज्ञान सागर के साथ जुड़ा हुआ है, एफिडेविट वाला। तो हो सकता है कि अब जब इनको पिम्स मिलेगी तो ये पिम्स उठा लेंगे, तो एक बार तो मैं इनको पिम्स अलॉट करके ही चलता हूं, ठीक है ना। एक बार तो मैं इनको पिम्स अलॉट करके चलता हूं, यानी कि अब मेरे पास बची हैं 50 सीट्स। कितनी सीट्स बची हैं, एक बार तो मैंने अलॉट कर दी इनको पिम्स, ठीक है ना। मान के चलता हूं ये पिम्स उठा लेंगे। अब यहां से मेरे को 50 सीट्स बांटनी शुरू करनी है, जिस लास्ट रैंक पे लास्ट टाइम गया हुआ है वहां से हमें ये 50 सीट्स बांटनी शुरू करनी है, ठीक है ना। फाइन, तो अगर हम 50 सीट्स को बांटना शुरू करें तो ये लास्ट गया हुआ है 630 मार्क्स पे, तो 630 मार्क्स पे लो जी ये है हथियार पूरा, और ये 630 मार्क्स पे 223 रैंक पे खत्म हो रखा है ना। और 223 के बाद हमें ये सीट्स बांटनी शुरू करनी है। चलिए, तो हमने बेसिकली सिर्फ उन्हीं को सीट्स दी है जिन्होंने 2 लाख भरे हैं। ऑब्वियसली 630 से नीचे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास, जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज में भी भरा हुआ, तो उनको सीट हमें नहीं डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है ना। तो इनको जब हमने 50 सीट्स बांटना शुरू किया तो 50 सीट बांटते 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 we have touch 621, हमने 621 मार्क्स को टच कर लिया है अगर हम इसमें 50 सीट्स बांट दें तो, ठीक है ना। we have distributed 50 seats and we have touched 621, जस्ट टच किया 621 को। क्लियर। अब क्या ये यहीं पे रुकने वाला है ना, क्या ये यहीं पे रुकने वाला है, तो यार ये देखो ये यहीं पे तो नहीं रुकने वाला। 2-4 रीजन समझाता हूं ऐसे क्यों है, ठीक है ना। मतलब ये सोचिए 621 कौन कौन खत्म होने वाला है इससे पहले पहले, पिम्स, ज्ञान सागर की सेमी, सीएमसी की सीट्स एंड डीएमसी की मैनेजमेंट सीट, ठीक है ना। सब पे एक एक करके हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले पिम्स। अगर पिम्स की 31 सीट सीधा सीधा मैं यहां से डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, ठीक है ना, जहां पे पिम्स खत्म हुआ है 223 पे, अगर हम सीधा सीधा 635 के बाद पिम्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं, सब बच्चों को दे देते हैं, क्योंकि मैं मान के चलता हूं 632 पे 633 पे अगर एक भी बच्चा ज्ञान सागर वाला बैठा है, मेरे को नहीं लगता वो ज्ञान सागर में रहने वाला है, ठीक है ना। मतलब ऐसा भी कौन सा रीजन होगा कि वो ज्ञान सागर में रहेगा, ठीक है ना। बट स्टिल चलो, अगर कोई रह भी रहा है, आई डोंट नो क्यों रहेगा, पर ज्यादातर तो मैंने देखा है जितना बच्चों से बात करी है सब पिम्स में मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, किसी का कोई पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं जिसके कारण वो, या अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, ठीक है ना, कि ज्ञान सागर रहना है। अदरवाइज तो सब पिम्स में मूव कर रहे हैं, तो मैं मान के चलता हूँ सबको पिम्स अलॉट कर देते हैं इस कैटेगरी में, ठीक है ना। तो पिम्स जो है वो अराउंड 631 के आसपास जा रहा है, 631 मार्क्स के आसपास, ठीक है ना। और पिम्स के इसी सर्कल में मैंने सीएमसी को भी रखा है, ठीक है ना। तो अगर सीएमसी की सीट्स इंक्लूड कर लेते हैं तो ये हार्डली 630 मार्क्स तक जा सकता है मैक्सिमम, ठीक है ना। और ये भी भैया बढ़िया गेम वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये भी बहुत लोगों की चॉइस में है, ठीक है ना। तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि ये 627 इसके आसपास, 626 गिर भी सकता है, ये से डाउन जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि 27, 28, 29, 30 में
जो बच्चे डीएमसी लेना चाह रहे हैं वो अपने इंटरेस्ट से ये उठा सकते हैं। ये 28 भी हो सकता है, क्योंकि डीएमसी को चाहने वाले इस रेंज में अभी कोई हिंट नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। बड़ी सिंपल सी बात है, बिकॉज पिम्स की मैनेजमेंट सीट होल्ड करके बैठे हैं और पिम्स की वो मिलने नहीं वाली है। ज्ञान सागर के एफिडेविट के डर में क्या ये लोग डीएमसी मैनेजमेंट उठाएंगे, क्योंकि डीएमसी मैनेजमेंट का अपना एक ऑरा है डीएमसी का, तो ये डीएमसी उठाते हैं तो ये यहीं पे 627 628 पे रुक सकता है। नहीं उठाते तो इससे नीचे भी गिर सकता है, ठीक है ना। नहीं उठाते तो इससे नीचे भी गिर सकता है, 626 पे बड़े आराम से आ सकता है। जिन लोगों को सेमी मिल रही है पैसे बचाने में, हो सकता है कि ये इससे भी नीचे गिर जाए, ठीक है ना। और सीएमसी और ये लगा के तो मैं मानता हूं कि ये 630 पे जा सकता है, ठीक है ना। अब आते हैं इस पे, इससे नीचे कैसे जाएगा। इससे नीचे जाने के देखो, जैसे कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए से रैंडमली, ठीक है ना, वो 625 नंबर पे बैठा है, ठीक है ना, ये 626 नंबर पे बैठा है या 627 पे बैठा है। एंड उनकी क्या चॉइस है कि हमें यहाँ पे पंजाब में सिर्फ और सिर्फ डीएमसी चाहिए, मिलेगा तो ठीक है वरना लेंगे ही नहीं, ठीक है ना। डीएमसी चाहिए, मिलेगा तो ठीक है वरना लेंगे ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे बैठे हैं इस रेंज में जिनके पास एसजीआरडी है, 2 से 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास एसजीआरडी है। अब इस रेंज में मैक्सिमम लोगों की चॉइस पिम्स है। एसजीआरडी का सबको पता है कि हिडन चार्जेस के कारण खर्चा ज्यादा है, पर ये जो 2-3 बच्चे हैं जिन्होंने एसजीआरडी भरा हुआ है, इसका मतलब दे आर वेरी वेल अवेयर्ड विद द एसजीआरडी सिस्टम, ठीक है ना। उनको एसजीआरडी का ऑरा पता है, ठीक है ना। तो या तो वो सेमी में शिफ्ट करेंगे अगर कुछ प्लेंटी ऑफ पैसे बचाने के चक्कर में गए तो, और करना भी चाहिए, जिनकी देखो हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। या फिर ये लोग उसी एरिया के हैं और उनको वही चाहिए ड्यू टू सम देयर पर्सनल चॉइस और लोकेशन। जैसे मैं ज्ञान सागर में बोल रहा था कि अपनी लोकेशन के कारण हो सकता है वो वहां रुक जाएं, ठीक है ना। तो ये 2-3 बच्चे भी कट ऑफ को नीचे लेके आ सकते हैं, ठीक है ना। ये यहां से काटने पड़ेंगे फिर, ठीक है ना। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जो ज्ञान सागर के एफिडेविट के कारण उसे भरे ही ना, ये सारे स्टूडेंट्स, मतलब क्योंकि देखो पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि 6 बच्चे ऐसे निकल गए थे जो ज्ञान सागर के एफिडेविट के कारण नहीं। हो सकता है इसमें भी कुछ ऐसे बच्चे हों जो ज्ञान सागर के एफिडेविट के दावे हों, ठीक है ना। तो अगर इन सब बच्चों को देखें, देखो कुछ बच्चे इसमें आदेश में भी बैठे हैं, 2 बच्चे ऐसे हैं जो आदेश में भी लेके बैठे हैं, पर मेरे को लगता है वो तो शिफ्ट कर लेंगे पक्का, सेमी मिल रही है भाई, ठीक है ना, फाइन। फिर आदेश कब कहाँ, फिर आईपी कोटा का चक्कर है, तो वो मेरे को लगता है कि वो मूव कर जाएंगे। उनको मैंने कंसिडर, उनको मैंने सेमी सीट दे दी है, ठीक है ना। इनको भी दी है फिलहाल इन सबको सेमी सीट दी है, पर अगर इन लोगों ने ये सेमी एक्सेप्ट ना करी तो ये और भी नीचे जा सकता है। इट कैन टच 620, फाइन। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये कर जाएगा टच, ये कर जाएगा टच, पर टच ही करेगा। बच्चे बहुत हैं यहाँ पे इस रेंज में, 620, 619, 620, 321 बड़े बच्चे हैं इस रेंज में, ठीक है ना। मतलब कितनी सीट्स बांटनी है, एक ही नंबर पे खत्म हो रही है, ठीक है ना। तो क्लियर है। अब आते हैं अरिमेट पे, ठीक है ना। ये तो हमने यहां तक मेरे ख्याल से ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। पिम्स 630 तक जाता दिख रहा है बस, ठीक है ना, इससे नीचे जाता दिख नहीं रहा, ठीक है ना। और ज्ञान सागर, तो ये ज्ञान सागर ही है, ठीक है ना। और डीएमसी मैनेजमेंट, इसका ऑरा अलग है भाई, ये 626, 627, 628 इसके आसपास रुकेगा। कुछ लोग ले लेंगे क्योंकि ज्यादा सीटें नहीं है, और अगर मान लो वो जो मैंने वो पहले ही निकाले हैं 642, 647 जिनको मैं जीएमसी सीट्स दे रहा था, 642 वालों को, 644 वालों को, अगर उन्होंने उठाई ही नहीं तो हो सकता है यहाँ पे ये वैकेंसी क्रिएट ना हो, ठीक है ना। इन दैट केस हमारे पास जीएमसी की वैकेंसी जरूर क्रिएट हो जाएगी, ये 639 और नीचे आ सकता है, ठीक है ना, अगर ऐसा कुछ हुआ तो
तो ये तो यहीं पे रह जाएगा। एंड सीएमसी हमने पेम्स के साथ क्लब कर दिया है, इस बार ये ऐसे ही चल रहा है, ठीक है ना, पेम्स के साथ क्लब करके चल रहा है सीएमसी। तो रिमिट रह गया है कल्ला। रिमिट की हमारे पास है 13 से 15 सीट्स, मैं 13 ही मान के चलता हूं। तो अगर वो 13 की 13 एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट कर दें 620 मार्क्स के बाद, ये टच ही किया है सिर्फ, है ना, एक आध बच्चे को अगर मुश्किल से, वो भी ऐसा फेवर में जा रहा है सब कुछ तो, ठीक है ना, अदरवाइज ये 621 पे ही रह जाएगा लास्ट पे, ठीक है ना। अगर ये सब चीजें फेवर में जाती हैं तो ये टच करेगा, अदरवाइज ये टच नहीं करेगा, ठीक है ना। हाँ, इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे कोई स्टूडेंट हो विच प्रेफर पिम्स की मैनेजमेंट ओवर ज्ञान सागर की सेमी सीट, ठीक है ना, ड्यू टू इसका एफिडेविट, ड्यू टू इसका लोकेशन, मतलब मान लीजिए कोई बच्चा जलंधर का है, हो सकता है वो ऐसा कर ले जैसे एचजीआरटी में था, तो ये पर एक आध ही होगा मेरे हिसाब से, है ना। तो ये सारी चीजें मानेंगे तो ये 620 पे टच करेगा। रिमिट की 13 सीट्स बांटनी है, अगर यहां पे ये 13 सीट्स ऐड कर दूं मार्क्स वाइज तो ये 620 भी खड़ा है, मार्क्स वाइज तो ये 620 भी खड़ा है, ठीक है ना। पर मतलब ये कह सकते हैं इट कैन टच, मतलब क्योंकि एक बच्चे का फर्क है, ये 619 मार्क्स को टच कर रहा है, ठीक है ना। बट आप सबको पता है रिमिट इज अ न्यू कॉलेज, ठीक है ना, और अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट टेकिंग बेट ऑन दिस, ठीक है ना, बहुत सारे लोग ये बेट नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, अगर मान लीजिए आपकी किसी से बात हो रही है, वो 622 पे 624 पे कह रहा है, ठीक है हम तो ले लेंगे, अरे उनको लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उनको ज्ञान सागर आ रहा है, उनको ये लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर किसी को इस बात का डर है तो जरूर हो सकता है कि वो इधर रिमिट की सीट उठा ले, ठीक है ना, बट वो फिर उसमें भी नए का डर ही है, ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से ज्ञान सागर ही ऑप्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये तो थोड़ा देखने लायक रहेगा कि हर एक की क्या चॉइस रहती है, बट ये ज्यादा से ज्यादा 619 पे जा रहा है अगर सारी सीट्स बांट दे तो। पर मेरे को नहीं लग रहा वहां सारी सीट्स लेने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग विल प्रेफर पिम्स की मैनेजमेंट, यहाँ पे पिम्स की मैनेजमेंट ओवर रिमेट का कॉलेज, ठीक है ना, या और कोई भी मैनेजमेंट या एसजीआरडी की मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ रिमेट लीव कर सकते हैं इस वजह से, ठीक है ना। तो ये 618 पे भी जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग लीव कर देंगे, ऐसे रिमिट पे सीधा सीधा बेट तो नहीं ले सकते कि ये सारी सीट्स एक ही बार में निकल जाएंगी, ठीक है ना। तो ये यहां तक जा सकता है, दिस कैन बी द सिनेरियो, फाइन। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट सेमी, आई थिंक आप सब समझ गए हो कि कितनी सीट्स हैं, ये क्लियर वैकेंसीज हैं, दिस इज वर्चुअल वैकेंसीज, टोटल नंबर ऑफ सीट्स, जो बच्चे पहले इस गेम में हैं बट अभी तक सीट नहीं लेके बैठे वो बच्चे निकाले, टोटल सीट्स बची यहाँ पे कटफाई, और दीज आर द इम्पैक्टिंग फैक्टर्स, ठीक है ना, जो 621 को 620 पे ला सकते हैं, ठीक है ना, एंड ये सीट 619 तक जा सकती हैं, एंड रिमिट अ न्यू कॉलेज इज इटसेल्फ अ इम्पैक्टिंग फैक्टर which can convert the game to 618 marks, सो ये यहां तक जा सकता है, इससे नीचे भी जा सकता है, ठीक है ना, 617 18 होपफुल रहे, अगर आपको लग रहा है कि यार लोग नहीं भरेंगे रिमिट हम भर देंगे, ठीक है ना, तो ये यहां तक जा सकता है, क्लियर, कोई दिक्कत, फाइन। सो इसके बाद आती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज वेरी टफ टू प्रेडिक्ट कि कौन लोग पैसे भरने वाले हैं कौन नहीं भरने वाले हैं, गेम में बने रहिए, ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा कि आज शाम तक अगर उस मैनेजमेंट के लिए भी मैं कुछ ना कुछ स्टैट्स एंड डाटास आपको बता सकूं, फाइन। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।